हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेस्ट 91। मैं प्रशांत कुमार। क्या हाल चाल है आप सबका? सब ठीक ठाक है? तो अब आते हैं टॉप 10 क्वेश्चन में। और हमारे जितने भी दोस्त हैं, अगर रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं तो वो जरूर आप हमारे टेस्ट 91 को ज्वाइन करें। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आते हैं टॉप 10 क्वेश्चन। और अब टॉप 10 क्वेश्चन जो है रेलवे का नंबर 1 क्वेश्चन। तो देखिए नंबर 1 जो क्वेश्चन है आपका, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, ये पेन लिखा हुआ है, PEN। क्या लिखा है? पेन। पेन लिखा है। उसके बाद पेन का जो कोड होता है वो दिया है 755। उसके बाद फिर लिखा है फॉग, FOG। फॉग का क्या होगा? देखिए PEN, पेन जो है, पेन का कोड दिया हुआ है 755। और ये फॉग, FOG, फॉग। फॉग का कोड हो जाए क्या होगा? तो देखिए पेन का कोड कितना होता है? सॉरी, सबसे पहले ऑप्शन भी दे देते हैं। ऑप्शन देने के बाद आप लोग बना सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन दे रहे हैं 6, 5, 7। बी का है, ये देखिए नंबर बी का 6, 7, 7। और ये सी 6, 6, 7। नंबर डी का 6, 7, 6। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन है। और ये आपका जो ऑप्शन है तो आप लोग भी बना सकते हैं। तो अब हम बनाते हैं, बनाइएगा आप लोग। देखिए बनाते हैं PEN, पेन। P का कोड कितना होता है? देखिए इसका जो दिया हुआ है 755। तो P का कोड होता है 1616। और E का कोड होता है 5 और N का कोड होता है 14। ठीक है, तो अब कह रहा है फॉग का क्या होगा? FOG। देखिए तो इसको समझ लीजिए पहले। ये जो है आपका, यहाँ पे इसका कोड 16 है, ठीक है। और ये E का कोड 5 होता है, N का कोड 1414 होता है। सिंपल सी बात है। और यहाँ पे 755 कैसे आया? 755 कैसे आया वो आपको हम बताते हैं। तो देखिए ये P का कोड होता है 16। तो इसमें किया क्या है कि 16 को जोड़ दिया है। तो कितना हो गया? 16, 7 हो गया। और 7 हो गया, यहाँ 7 लिखा। और E का जो कोड होता है 5, तो ये 5 का 5 ही लिखा है। ठीक है, उसके बाद N का कोड होता है 14। 1 का कोड, सॉरी N का कोड क्या होता है? 14। तो 14 1 4 14 होता है। तो 1 4 14 होता है। तो ये क्या किया? 1 और 4 को जोड़ दिया। तो 1 और 4 कितना होता है? 5। सिंपल है। तो देखिए 1 4 5 आ गया, या ये 5 यहाँ कर दिया। चलिए ये नोट कीजिए, इसको मिटाते हैं। और आप देखिए फॉग, FOG। फॉग का क्या होगा? F का कोड होता है 6, O का कोड होता है 15 और G का कोड होता है 7। तो देखिए F का कोड 6 हो गया। और इधर क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे जो है F का कोड 6 ही लिखेगा। ठीक है, उसके बाद 1 और 5, 1 5 कितना होगा? 1 5। तो इसको ऐड कर देंगे तो 6 हो जाएगा। 1 5 कितना होगा? 6। तो फिर यहाँ 6 लिखेंगे और ये 7 का 7 लिखेंगे। तो देखिए 6 6 7 किसमें है? A B C। तो देखिए आपका C आंसर होगा। ठीक है, आया समझ में? यही है आपका 6 6 7। सिंपल सा क्वेश्चन था। ये अगर एग्जाम में आ जाए तो सभी बच्चे लोग फंस जाएंगे, जितने भी दोस्त हैं। चलिए मिटाएं इसको, मिटाते हैं।
चलिए अब आते हैं नंबर 2 में, टॉप 10 का नंबर 2। टॉप 10 का नंबर 2 क्वेश्चन। देखिए आप लोग सिनेमा जरूर देखते हो, लेकिन उसको कोड पता नहीं। देखिए सिनेमा का कोड दिया हुआ है 65432, ठीक है। उसके बाद और अब दिया हुआ है चेयर, CHAIR, चेयर का दिया हुआ 5 4 3 2 1। उसके बाद है आपका मून, MOON, मून का कोड दिया हुआ है 4 3 2 1, ठीक है। और अब क्या कर रहा है, CYCLONE, साइक्लोन का क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप बनाइए सबसे पहले, बनाने के बाद तब हम बताएंगे, क्योंकि ये एग्जाम में आया हुआ है, ये क्वेश्चन एनटीपीसी का। और ये जो क्वेश्चन है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बनाइए इसको सबसे पहले, देखिए बना करके। देखिए अब बताते हैं सिनेमा, ये सिनेमा का सबसे पहले अगर स्टूडेंट सोचेंगे भी तो क्या सोचेंगे, बोलेंगे सी का कोड है 6, तो सी का 6 को यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन वैसा ऑप्शन में है नहीं, वैसा किया नहीं है। वाई तो है नहीं, फिर C6 का, फिर सी का कोड है 6, तो वैसा इसमें नहीं किया है। ऑप्शन में अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। देखिए ऑप्शन 7 5 6 3 4 2 1, और नंबर बी का जो है 7 4 5 6 3 2 1, और ये नंबर सी का जो है 7 3 4 2 5 1 2, और नंबर डी का जो है 7 6 5 4 3 2 1। ये आपका ऑप्शन है, नोट कर लीजिए ऑप्शन। तो देखिए इसमें किया क्या है जानते हैं, वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखिए सिनेमा का कितना लेटर है, 1 2 3 4 5 6 लेटर। इसमें कोई भी कोड काम नहीं करेगा और किसी का भी माइंड काम नहीं करेगा। देखिए सिनेमा 1 2 3 4 5 6 लेटर और डिजिट जो किया है, और उसको डिजिट देखिए कैसे किया है। यहाँ 6 लेटर 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 से स्टार्ट किया और ये 6 से बैक चला गया, 6 5 4 3 2 1। उसके बाद देखिए यहाँ पे चेयर है, चेयर में कितना लेटर है, 1 2 3 4 5, इसमें क्या किया 5 4 3 2 1। उसके बाद देखिए 4, मून में देखिए 1 2 3 4, तो 4 3 2 1, ठीक है। आगे उसके बाद देखिए अब साइक्लोन में कितना लेटर, 1 2 3 4 5 6 7, तो बस इसको सिंपल सा किया है, 7 है तो 7 6 5 4 3 2 1, ये आपका आंसर। तो देखिए ये आपका आंसर किसमें है, तो 7 6 5 4 3 2 1, डी में, ठीक है। एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सभी लोग फंसेंगे। सबसे पहले खोजेंगे कि आपका सी का कोड है, सी का 6 हो जाएगा, फिर वाई का नहीं दिया वो परेशान हो जाएगा, फिर जो है सो सी का फिर बोलेगा 6 है, फिर एल का जो है एल का परेशान हो जाएगा, ओ का डबल ओ का देखिए यहाँ पे 3 दिया हुआ या 2 दिया हुआ, तो एकदम बुरी तरह फंसेगा बच्चे। तो ये नहीं होगा, बस ये आपको जो बताया बस यही, उस तरह से माइंड में मत लगाइएगा।
और हम जो भी रीजनिंग आपको बता रहे हैं बस वो रिवीजन करते रहिए। एनटीपीसी हो चाहे वो ग्रुप डी हो, कहीं ना कहीं वो जरूर पूछेंगे। और हमारे जितने भी दोस्त हैं, हमारे टेस्ट 91 का जो ऐप है उसे डाउनलोड कीजिए, सारा व्यवस्था है उसमें, आपका बुक दिया हुआ है, आपका जितने भी हमारे क्वेश्चन है मैथ का, रीजनिंग का, जीके का, सारा अवेलेबल है वहाँ पे। तो आप वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं ऐप से। आपको अगर रीजनिंग का क्वेश्चन चाहिए तो आप टॉप 10 क्वेश्चन चाहिए तो आप वहाँ से ले सकते हैं। आपको कोई बुक पढ़ना है तो वो बुक वहाँ पे अवेलेबल है, आप बुक वहाँ से पढ़ सकते, डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो ये सब सारा फैसिलिटी दिया हुआ है। और कुछ बुक रामायण भी है, महाभारत भी है, गीता भी है, सारा बुक है। तो जो आपको पढ़ना है। तो आते हैं टॉप 10 क्वेश्चन 3 में। देखिए टॉप 10 क्वेश्चन 3 का ये 3 का जो क्वेश्चन है आपका, देखिए ये प्रश्न आकृति, प्रश्न आकृति, ठीक है, प्रश्न आकृति, आकृतियां। देखिए इसमें क्या क्या है, सबसे पहले देखिए एक, दो और ये 3 4 कॉलम बनाया है। और बनाने के बाद जो है ये इसमें त्रिभुज दिया है और ऐसे तीर बनाया है, ठीक है। उसके बाद ये स्क्वायर बनाया है और ये एक तीर दिया। फिर देखिए ये इसको ऐसे बनाया और ये इस तरह से लाइन खींचा। तो यहाँ पे क्या होगा, और ये आपका उत्तर आकृति है। उत्तर आकृतियां में जो है प्रश्न आकृतियां, ठीक है, उत्तर आकृतियां। तो इसमें देखिए इसमें क्या हुआ है, ये आपका ए है, ये बी है और ये सी है और ये डी है, ठीक है। तो देखिए ये आपका आकृतियां है, ये आपका प्रश्न आकृति और ये उत्तर आकृति, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर है, सॉरी ट्रायंगल है, ये स्क्वायर है, ये है ना पंचभुज। उसके बाद देखिए और ये जो है आपका यहाँ पे क्या होगा, ये देखिए ये तीर जो है ऐसे जा रहा है आपका बीचों बीच, है ना, और ये तीर जो आपका ऐसे चल रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो सबसे पहले देखिए ये तो नहीं होगा खत्म, उसके बाद ये भी नहीं होगा और बात रहा ये दोनों। तो देखिए आंसर जो है सी हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि देखिए ये कोना हो जाता है, ठीक है, साइड में जाता है कॉर्नर। और जब कॉर्नर हो जाता है इसमें किसी में भी कॉर्नर में है नहीं ना, अगर रहता तीर का निशान इधर तो हो जाता, अगर रहता इधर तो हो जाता, अगर रहता इधर तो हो जाता, लेकिन कहीं कॉर्नर में है नहीं ना, सारा बीच में। तो ये देखिए ये आपका बीच में है और यही आंसर आपका सही है, डी नंबर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
मिटाते हैं इसको। चलिए तो आते हैं टॉप 10 में। टॉप 10 का नंबर 4 क्वेश्चन देखिए। नंबर 4 में क्या आता है कि 12 फरवरी आ रहा ना, यहाँ पे नीचे लिखते हैं 12 फरवरी 2018 को सोमवार, क्या है सोमवार, 12 फरवरी 2018 को सोमवार। तो कह रहा है इसमें, तो 12 फरवरी को सोमवार कब होगा, ठीक है। तो देखिए आपको सिंपल सा क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं, ऑप्शन में दे देते हैं, बनाइए आप तब तक। 2023, 2021 नंबर सी का, 2024 और नंबर डी का 2025, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन हम दे चुके हैं, तो आप बना भी सकते हैं जो है, लेकिन इसको बनाने का जरूरत नहीं है। ये जो है आपका सिंपल सा क्वेश्चन है कि 12 फरवरी 2018 को सोमवार है, तो 12 फरवरी है ना, तो 12 फरवरी जो है सोमवार कब होगा, कौन से साल में होगा। तो ये देखिए इसको बनाने का कोई जरूरत नहीं है। इसमें क्या है कि अगर 2018 को सोमवार है, तो 2023 में सोमवार होगा, 2021 में सोमवार होगा, कि 24 में होगा, कि 25 में होगा। तो हम आपको क्लियर से बता देते हैं कि 2018 है, 2018 में सोमवार, ठीक है। ये क्या है आपका सोमवार। तो इसमें 6 जोड़ दीजिए, बस 6 जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा 2024। तो 2024 को फिर ये सोमवार ही होगा, क्या होगा सोमवार ही होगा। मतलब अगर आप 2018 का कैलेंडर 2024 में अगर यूज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, सिर्फ 18 की जगह 24 होगा बस। तो ये आपका, इसको बनाने का जरूरत नहीं है। 18 में सिर्फ 6 जोड़ दीजिएगा, आ जाएगा 24, 24 होगा 2024। देखिए यहाँ सी नंबर में है, ये आपका करेक्ट आंसर है। और कभी भी इसको बनाइएगा नहीं, बनाने का जरूरत नहीं है, बस डायरेक्ट 24 मानिएगा, 6 जोड़ के 24 मान लीजिए, 6 आएगा। मतलब 6 जोड़ना, चाहे वो 12 हो, चाहे 15 हो, चाहे 21 हो, चाहे 17 हो, जो भी कुछ हो, 18 है 6 जोड़ दीजिएगा, कुछ भी हो 6 जोड़ना। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए मिटाते हैं इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मिटाते हैं इसको। और अब देखिए नंबर 5 का क्वेश्चन, टॉप 10 का नंबर 5। ये जो है आपका वेन डायग्राम का है, ये देखिए इस तरह का है, ये भी इस तरह का है, और ये है। तो ये है आपका एम, ये एम और ये एम। इसमें 11 है, इसमें जो है आपका 11, ये 8, 6, 41, 9, 18 और ये 7। तो कह रहा है इसमें, ये देखिए इसका जो क्वेश्चन है थोड़ा सा लॉन्ग है, तो आप हमारे ऐप डाउनलोड कीजिए,
ठीक है, और वहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा टॉप 10 का। टॉप 10 क्वेश्चन में आपका मिल जाएगा क्वेश्चन, आप वहाँ से डाउनलोड कीजिए और आपको क्वेश्चन अवेलेबल है। फिर वहाँ से आप क्वेश्चन देखिए और आप देखिए कह क्या रहा है, इतना आपको वेन डायग्राम में बता दिया। उसके बाद जो कह रहा है ये 3 प्रकार का खेल है। कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का ये खेल है, 3 प्रकार का खेल है। तो अब कह रहा है कि M N और L जो है, M हो गया, N और L में किसी कक्षा में भाग लेने वाले विद्यार्थियों का, स्टूडेंट का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। ये क्या आपका M N L किसी कक्षा में भाग लेने वाले विद्यार्थी का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आप जो है देखिए, तो कह रहा है कि सभी क्वेश्चन बोल रहा है कि सभी 3 खेलों में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की कुल संख्या है। तो ऑप्शन जो हम दे देते हैं 6, नंबर बी का 100, नंबर सी का 30 और नंबर डी का 64। तो देखिए इसमें कह रहा है कि M N और L कोई खेल का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो कह रहा है कि सभी 3 खेलों में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना है? सभी 3 में ले रहा है। ये देखिए ये 1 हो गया, ये भी अलग है, मतलब ये सिंगल खेल खेल रहा है, ये L खेल रहा है, ये N और ये M। और ये जो होता है आपका ये डबल है। क्या है ये? आपका डबल, दोनों खेल खेल रहा है। ये भी आपका डबल, दोनों खेल खेल रहा है साथ। और ये जो है आपका 9, ये दोनों खेल खेल रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या रहा है कि सभी 3 खेलों में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, ठीक है। सभी 3 खेलों में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? तो देखिए तीनों में भाग कौन ले रहा है? तो 6 ले रहा है। तीनों में जो भाग ले रहा है वो कौन ले रहा है? 6। ये जो है आपका ये तीनों में भाग ले रहा है, ठीक है। ये आपका सिंगल हो गया, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल। ये 8 जो है ये आपका डबल है, ये 7 जो है आपका डबल, ये 9 जो है आपका डबल है। लेकिन ये 6 जो है ये तीनों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ये 6 जो है आपका तीनों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से। चलिए मिटाते हैं इसको। नंबर 6 टॉप 10 का नंबर 6 क्वेश्चन, ये है आपका कथन का। कथन में कह रहा है कि कभी कभी दवा
का अधिक मात्रा में उपयोगत बैक्टीरिया और पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। नंबर 1 में धारणाएं। ये धारणाएं हैं आपका। नंबर 1 में कह रहा है कि दवा का अधिक उपयोग पाचन प्रक्रिया में असंतुलन का कारण बन सकता है। नंबर 2, गट बैक्टीरिया पाचन के लिए सहायक देखिए आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है कभी कभी दवा का अधिक मात्रा में उपयोग गट बैक्टीरिया और पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। अगर कोई भी डॉक्टर किन्हीं में कुछ प्रॉब्लम है तो अगर डॉक्टर साहब अगर बोल देते हैं कि 2 चम्मच लेना है तो बस 2 ही चम्मच लेना है, 5 बूंद लेना है तो वो 5 बूंद ही लेना है। अगर वो 10 बूंद लिया, 2 चम्मच से ज़्यादा अगर 4 चम्मच ले लिया तो फिर उसको क्या होगा, दवा का कभी-कभी दवा का अधिक मात्रा में उपयोग का बैक्टीरिया और पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। पाचन तंत्र को क्या करता है, प्रभावित करता है। और अभी धारणा कर रहा है कि दवा का अधिक उपयोग पाचन प्रक्रिया में असंतुलन का कारण बन सकता है। अगर कोई व्यक्ति अगर 4 रोटी खा रहा है ना, अगर खा ले 6 रोटी तो फिर उसका क्या होगा, तो वही पाचन जो प्रक्रिया होगा वो असंतुलन हो जाएगा। उससे क्या होता है, जो गैस बन जाता है या तो तरह तरह का प्रॉब्लम होता है, तो वो उसी का प्रॉब्लम है। चाहे दवाई खाइए ज़्यादा या तो फिर आप खाना थोड़ा सा ज़्यादा खा लीजिए। पार्टी अगर कहीं चल रहा थोड़ा दाल पे खाते हैं सब, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये आपको असंतुलन का कारण बन सकता है। तो ये आपका राइट, ठीक है। ये आपका क्या है, सही है। उसके बाद में गट बैक्टीरिया पाचन के लिए सहायक होता है, और ये गट बैक्टीरिया जो है पाचन के लिए सहायक होता है। अगर ये बैक्टीरिया नहीं रहेगा तो पाचन होगा नहीं होगा। हमारे मानव पाचन तंत्र जो होता है तो उसमें जो है अगर बैक्टीरिया नहीं रहेगा तो कोई भी खाना नहीं पचेगा, ठीक है। तो इसके कारण बैक्टीरिया के कारण ही जो बैक्टीरिया का ये इंग्लिश है, इसका हिंदी होता है जीवाणु, ठीक है। ये जीवाणु होता है। अगर जीवाणु नहीं रहेगा तो किसी का भी खाना नहीं पचेगा। तो ये आपने दोनों राइट, दोनों सही है। ये क्वेश्चन लिख दिए, और अगर पूरा डिटेल चाहिए तो आप हमारे टेस्ट टाइम टेबल में पीडीएफ में क्वेश्चन डाला हुआ है, आप वहां से भी ले सकते हैं। डाउनलोड कीजिए उसको, फिर क्वेश्चन देखिए, सारा क्वेश्चन अवेलेबल है वहां पे। चलिए नंबर 6 हो गया, और अब नंबर 7।
7%। 7 में क्या करना, 3, 6, 12, 15, 30 और ये 33 वाट। ठीक है, ऑप्शन भी आप दे देते हैं, आप बनाइए। 66, 44, 64, 60। चलिए बनाइए, आप सिंपल सा क्वेश्चन बना सकते हैं। बन रहा, देखिए इसमें किया क्या है, 3 हो गया, 6 हो गया, 12, ये 15 हो गया, 30 और ये 33। तो इसमें किया क्या है, देखिए इसमें प्लस किया, 3 3 6 हो गया 1। उसके बाद देखिए 3 3 6 हो गया, और अब इसको जो है 6 2 जा 12, 6 2 जा 12। फिर देखिए इसको ऐड किया है 3, 12 3 कितना होता है 15, 12 3 कितना होता है 15 होता है। उसके बाद देखिए फिर यहाँ पे 15 दूनी 30 किया, 15 दूनी 30। और अब देखिए फिर इसमें क्या किया, 30 में 3 जोड़ दिया, 33 हो गया, और 33 को फिर हम गुना कर देंगे दोस्तों, 33 दूनी 66, और आपका 66 जो है देखिए ऑप्शन ए में ही बन गया। चलिए मिटाते हैं इसको, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, नोट कीजिए, मिटा। चलिए मिटाते हैं। और ये आएंगे नंबर ऐड का क्वेश्चन। तो 10 में जो है नंबर ऐड, और ये जो नंबर 8 है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रत्येक आप ग्रुप डी का चैप्टर, उसका जो प्रीवियस क्वेश्चन है आपका, आप उसको पलटिए तो उसमें जरूर ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो देखिए ये आपका क्या कह रहा है, 8, 42, 38, इसका मिरर इमेज, इसका मिरर इमेज खोजना। ऑप्शन भी हम आपको दे देते हैं, बनाइए तब तक। 0, 3, 17, 22 नंबर बी का है, 0, 2, 17, 22 नंबर सी, 0, 4, 20, 24 और ये नंबर डी का 0, 7, 15, 30। चलिए बनाइए मिरर इमेज, बन जाएगा आप लोग से। देखिए आपको बताते हैं, ये जो है आपका 8:42 ये क्या है आपका, ये मिनट है, सब ये घंटा है, और ये आपका मिनट है, और ये आपका सेकंड है। तो घंटा में है आपका 8, मिनट में है आपका 42, और सेकंड में है आपका 38। तो आपको हमने एक दिन बताए थे कि अगर कुछ भी घटाना है, अगर बताया था आपको 3:30, तो आपको कल हम आपको बताए थे पीछे वाले सेट में जो है इसको 11:60 में घटा दीजिए। ठीक है, क्या बताया था 11:60 में, है ना। तो अब आपको करना क्या है, 11:60 में जो घटाया था तो 3:30 हो गया था, ये 30 और ये 8:30। ठीक है, लेकिन अब आपको क्या करना है, अब 11:60 में नहीं, अब आपको घटाना होगा, अब आपको घटाना होगा कितना, 11:11, इसको मिटा देते हैं, इसको घटाना होगा 11:59:60। 12 बज रहा है इसमें, पहले देखिए 12 बज रहा है कि नहीं, 11:59:60, 12 बज गए, और ये 11:60, ये भी 12 बज रहा है, 12 बज रहा है इसमें,
12 बज रहा है कि नहीं, इसमें 12 बज रहा है और इसमें भी 12 बज रहा है, दोनों में। तो अगर आपको ये दोनों दे तो इसमें घटाना है, यदि तीनों दे तो घंटा मिनट सेकंड कर देना, सिंपल सी बात है। जैसे पूछे वैसे आइए, है ना, जैसे पूछ दे बस उस तरह से आइए। अगर वो घंटा और मिनट पूछे तो घंटा मिनट में आना, अगर पूछ दे घंटा मिनट सेकंड उसमें आना है। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम है, घंटा मिनट सेकंड। अगर पूछे घंटा मिनट तो घंटा मिनट 11:60 में आई, अगर बोले घंटा मिनट सेकंड तो तीनों में आ जाएगी 11 और 60। अब घटा दीजिए इसमें, क्या है इसमें रखा हुआ है ना कुछ, देखिए इसमें 8 है, यहाँ 42 है और ये 38 है, ठीक है। तो अब घटा दीजिए इसको, 10 में से 8 गया 2, 6 में से यहाँ बच गया 5, 5 में से 3 गया तो 2, 9 में से 2 गया तो 7 और 5 में से 4 गया तो 1 और 11 में से 8 गया तो 3। तो देखिए 3:17 22 सेकेंड, 3:17 22 सेकेंड किसमें है, देखिए ए नंबर में ही आता है ऑप्शन। इसको नोट कीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसको, जल्दी नोट कीजिए इसको। नोट किए, मिटा इसको, चलिए मिटाते हैं। चलिए अब 9 नंबर का क्वेश्चन है, 8 नंबर तक तो हो गया और अब ये 9 नंबर का क्वेश्चन है। ये वेन डायग्राम का हॉर्स, हॉर्स हो गया, मंकी और टाइगर, टाइगर ये आपका ऑप्शन है। ये आपका ऑप्शन है नंबर बी में है आपका, और ये नंबर सी में, और ये आपका नंबर डी। तो देखिए ये आपका क्या है, हॉर्स है ना, ये मंकी और ये टाइगर। हॉर्स मीन्स होता है घोड़ा, क्या होता है घोड़ा, और ये मंकी मीन्स क्या होता है बंदर, और टाइगर मीन्स क्या होता है बाघ। तो ये तीनों अलग अलग है। अगर यहाँ पे रहता एनिमल तो एनिमल के अंतर्गत जो है तो ये आपका हो जाता है, ये है ना, सॉरी ये एनिमल, एनिमल ये हो जाता और मंकी और टाइगर हो जाता है। लेकिन इसमें सारा अलग अलग है, ये हॉर्स हो गया, घोड़ा अलग हो गया, बंदर है और ये बाघ है, तो ये तीनों आपका अलग अलग है। ये आपका बी नंबर आंसर। चलिए और आप जो है इसको मिलाते हैं। और अब टॉप 10 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घुमाने वाला है। अगर एग्जाम में बैठे तो जरूर घुमाएं। तो इसको देखिए, विषम चुने, ठीक है। तो ए में क्या रहा है 83 बराबर 44, और नंबर बी में कह रहा है 64 बराबर 18, और नंबर सी में 42 बराबर 18। उसके बाद नंबर डी में 84 बराबर 36। तो ये तीनों में आपको ओड मतलब विषम ओड आपको चुनना है। तो देखिए इसमें जो है अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप उस समय जो है ओड को छांटना बहुत मुश्किल होता है। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो आपका 83 है इसको पलट दीजिए, 38 कर दीजिए, तो ये 13 में से 8 चला जाएगा तो कितना
कितना बचेगा 5, और ये 7 यहाँ पे बच गया 7, 7 में से 3 गया तो 4 बच गए, 45 आ गया। लेकिन यहाँ पे कितना 44। आगे देखते हैं, अब क्या करेंगे आगे देखते हैं। और ये यहाँ पे 64 है, इसको 46 कर दीजिए। 14 में 6 गया 8, 5 में से 4 गया 1, देखिए 18 आ गया, आया ना 18। उसके बाद यहाँ पे देखिए 42 है, इसको 24 कर देंगे। 12 में 6 गया तो सॉरी 12 में 8 गया तो क्या बोलते हैं 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 8। 12 में से 2 में से 4 तो जाएगा, एक पैसा ले तो 12 में से 4 गया तो 8, यहाँ बच गया 3, 3 में से 2 गया तो 1, ये देखिए 18 है यहाँ है ना। उसके बाद फिर ये 4 ऐड 4 है, इसका 4 ऐड कर दीजिए। 14 में से 8 गया तो 6, 7 में से 4 गया तो 3, यहाँ पे देखिए 36 है। मतलब यहाँ भी मैच किया, यहाँ भी मैच कर दिया, यहाँ भी मैच कर दिया, ठीक है। 18 18 36 36 18 18 और यहाँ 45 या 44, तो ये आपका कोड हो गया 38, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से, मिटाते हैं इसको। तो फ्रेंड्स आज यही तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। कभी अलविदा मत कहना।